जयाचार था एक चीचक्र पाही, न से भूमि आकाश आधार काही। असे सारथी पांगुलाचार थासी, नमस्कार त्वा सूर्य नारायणासी। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज रविवार के दिन हम सूर्य नारायण भगवान के कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत ही हितकारी है। आज के दिन का महत्व बहुत ही खास है। नवग्रहों में सूर्य देव का अहम स्थान है और सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। वेदों में भी सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सूर्यदेव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशमान है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार सभी देवताओं की पूजा का विशेष दिन निर्धारित है, उसी तरह सूर्य की उपासना के लिए रविवार का दिन समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से, उनकी कथा का श्रवण करने से तेज, यश, बल, शक्ति की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति की हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इससे पहले हम कथा को शुरू करें, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना किया जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप उनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और धन धान से उनका घर परिपूर्ण था। जब उनकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी हैं, तो वह उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उस पड़ोसी के घर गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया माई को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता का भोग नहीं लगाया, साथ ही कुछ भी भोजन नहीं बना पाई और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर से सो गई। जब बुढ़िया माई को नींद लगती है तो रात में सूर्य भगवान ने उन्हें सपने में आकर पूछा कि आज तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। तब बुढ़िया माई ने सारा हाल सूर्य भगवान को कह सुनाया। अब इसके बाद जब सुबह होती है, अगले दिन सुबह वो सोकर उठती हैं तो उसने देखा कि उनके घर में, उनके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया माई को देखकर हैरानी हो गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उनकी पड़ोसन बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उनकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। इस प्रकार पड़ोसन सोने के गोबर को अपने घर ले जाती और अपने गाय के गोबर को बुढ़िया माई के घर पर रख देती, जैसे कि बुढ़िया माई को यही लगता कि मेरी गाय ने गोबर किया है। कई दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया माई पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा भी सुनती रही।
इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तो उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेके आगे तक उन्होंने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया माई बहुत धनी हो गई। बुढ़िया माई की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसी और भी जलने लगी। पड़ोसिन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, और उस पड़ोसिन के पति ने राजा के कान भर दिए और कहा, महाराज, उस बुढ़िया माई के पास यह गाय रहकर क्या करेगी? आप तो राजा हैं, महाराजा हैं। यह गाय आपको शोभा देगी। यह गाय आपके लिए ही है। अब इस तरह से राजा के मन में बात घर कर जाती है, और राजा ने बुढ़िया माई के घर से बलपूर्वक उस गाय को अपने महल ले गया और बुढ़िया माई को रोता तड़पता हुआ वहीं पर छोड़ दिया। इस प्रकार से बुढ़िया माई का गाय छीन लिया गया। वहीं बुढ़िया माई भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। ऐसा नहीं करोगे तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। सूर्यदेव ने सपने में राजा को बुरी तरह डांट दिया। इसके बाद जब सुबह राजा की नींद खुलती है तो राजा ने देखा उसका पूरा महल गोबर से भरा पड़ा है। पूरे महल में गोबर की गंध आ रही है। इस तरह से राजा परेशान हो गया। किसी भी तरह से गोबर का गंध हट नहीं रहा था। तब राजा ने सूर्य भगवान की पूजा की और उनसे विनती की कि हे भगवान, आप इस विपदा को दूर करो। मैं आज के आज ही बुढ़िया माई के गाय को वापस कर दूंगा। अब इस प्रकार से सूर्य भगवान ने अपने शक्ति से राजा के महल को पहले की भांति कर दिया। सारे गोबर वहां से गायब हो गए। इस प्रकार राजा ने बुढ़िया माई के गाय और बछड़े को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया माई को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रविवार को हर कोई व्रत करेगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन्य धान से परिपूर्ण हो जाएगा और अपने घर को नित्य रविवार को गोबर के गाय से लिपाई करेगा। इस प्रकार से सभी गांव वाले तब से रविवार को अपने घर की लिपाई करने लगे और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे, और उनका जीवन सुखमय हो गया। साथ ही उनके घर में खुशहाली आ गए। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता और सूर्य भगवान की कथा कहता तथा सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण भगवान सूर्यदेव का कथा पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह अपने लोटे से थोड़ा सा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किस भूत प्रेत की है। तब वह घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है।
तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने उसे दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से या मांगने को कहती है, अपने महल के अंदर सोने के पालने पर पोते को दासी द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल जाता है, सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता है और उनकी आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान ने यह सुनकर कहा, देखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर आता है तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी रहती थी। इससे पहले कि बुढ़िया माई कुछ कहती, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक जो आपको खाना नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहीं से चोरी किया है या डाका डाला है क्या? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है। और फिर उसने सारी कहानी राजा से कह सुनाई। राजा ने उससे यह सुनकर सूर्य भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे कि सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उनका परिवार खुशी से भर गया। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से जो भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रेम से बोलिए, सूर्य देवता की जय। जय जय जय, जय हो जय सूर्य देवता। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि सूर्यदेव के रथों में जो घोड़े हैं उनकी संख्या कितनी है। सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों की संख्या कितनी है? यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।